नमस्कार, रुआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम संभूषण गोरखपुर जनपद में चूँकि लिटरेरी फेस्ट का आयोजन आज भइल बा। चूँकि यहाँ तमाम साहित्यकार एक छत के नीचे यहाँ उपस्थित बा। साहित्य हो, संगीत हो, हर क्षेत्र के उ कला, उ संस्कृति ये मंच से निखर के सामने आई। चूँकि आयोजक मंडल के जिस अध्यक्ष बा श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद होताड़न और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से जानल और देखावल जरूरी होला कि का आखिर ये आयोजन का मकसद का बा। गोरखपुर में आज के दौर में, आज के परिवेश में लिटरेरी फेस्ट का आयोजन करके आप जौन कार्यक्रम है मंच से दिखावत देश दुनिया के एक मकसद का बा। स्वागत बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम। देखिए, ये गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का 5वां संस्करण है, जो कल 7 जनवरी और आज 8 जनवरी को हो रहा है। 2 दिनों का यह कार्यक्रम है। इसमें कल जो उद्घाटन सत्र था उसके मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। तो डॉक्टर साहब, आप इतना विधा के एक मंच पे लेला खातिर जौन प्रयास कैली, बड़ी मेहनत लगल हुई और बड़ा संघर्ष के बाद बड़ा बजट, ये सब संभव आप लोग कैसे कर पाओ? देखिए, ये तो सब लोगों से ही संभव है और सभी लोग उसमें मदद भी करते हैं, सभी लोग शामिल भी होते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जैसे सब लोग समझत हुई कि जौन साहित्य बा वो आदमी के अंदर के मानव से परिचित करावेला और एगो आत्म साक्षात्कार करे के मौका देला। तो साहित्य से चाहे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे आप IAS हो, चाहे आप चपरासी हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन सब में थोड़ा बहुत साहित्य जरूर होना चाहिए। और अगर उसमें साहित्य है तो उसके अंदर का मानव जागृत होता है और अगर अंदर का मानव जागृत होता है तो समाज में मनुष्यता बढ़ती है। देखा था पूरी LCD में दिखाई देता है। आज गोरखपुर में मालिनी अवस्थी का व्याख्यान चला था। चूंकि संगीत का साहित्य हो सकेला, साहित्य का संगीत हो सकेला, ए पर व्याख्यान चला था गोरखपुर में। चूंकि गोरखपुर से मालिनी अवस्थी का गहरा विस्तार है, गोरखपुर से मालिनी अवस्थी के काफी पहचान, पॉपुलैरिटी भी मिलल रहे। तो मालिनी अवस्थी के आप गोरखपुर से देखा था नहीं, मालिनी अवस्थी और मीनू खरे जो गोरखपुर आकाशवाणी से अपन पहचान मुकाम बनाए वाली। गाए जाने वाले लोकगीत, क्या गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, जो व्यवसायिक गीत होते हैं, क्या उनका साहित्य का स्तर इतना ऊंचा होता है जो कि किसी साहित्यिक कृति के, जैसे कि नॉवेल, उपन्यास, कहानी, कविता, कोई गंभीर कविता जैसी चीज़ों का होता है। तो इसी के लिए मैं बात करना चाहूँगी। चूँकि मालिनी जी स्वयं एक फोक गायिका है और मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि मालिनी जी, आप क्या सोचती हैं कि जो लोक साहित्य है, क्या उसका स्तर, जैसे कि बॉब लाइडन को इतना बड़ा साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो क्या उसमें इतनी गहनता है, क्या इतनी उसमें विशद है, वो इतनी उनके अंदर गहराई है कि आमतौर पे लोक संगीत क्या इतना, उसका जो साहित्य है वो इतना समृद्ध है? आप क्या सोचती हैं? बाबा गोरक्षनाथ जी की धरती को पहले आपको सबको प्रणाम करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया है। ये आप सबका आशीर्वाद है। आज से 40 साल पहले मिली इन तालियों का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। तो सबसे पहले तो बार बार आप लोगों को सिर्फ प्रणाम नहीं, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और जैसे कोई कहीं भी पहुँच जाए, लेकिन अपनी पहली पाठशाला में जब पहुँचता है तो उसके भाव सारे बिखर जाते हैं और शब्द मौन हो जाते हैं। मन में सिर्फ आदर और लगता है जैसे अपनी बगिया पहुँच गए। तो मेरे मन में आज गोरखपुर में जब आती हूँ, आप सबको देखकर वही भाव है। यहाँ पे आदरणीय आप अंजू चौधरी जी बैठी हैं, मुझे लगता है 9 साल की थी मैं तब इन्होंने इनाम दिया है मुझे। यहाँ पे शरद भाई हैं, शरद जी कहाँ गए? शरद भाई ने मुझे लगता है पूरी मेरा बचपन, मेरी जवानी सारा मुझे गाते सीखते पूरा देखा है। मीनू है जिन्होंने जाने कितने मंचों पे हम लोगों ने गाया है साथ में। मुझे लगता है कि मैं जहाँ से, जिस मिट्टी में आप होश संभालते हैं, जिस मिट्टी में आपको पहला संस्कार मिलता है, कहते हैं ना, जैसे वहीं की दृष्टि आपको मिलती है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं बहुत भाग्यवान थी कि मैंने जिस समय समझ पाई, उस समय का जो गोरखपुर था, वो सभी जानते हैं कि साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से हमेशा से बहुत समृद्ध रहा।
लेकिन उस समय एक से एक बेजोड़ रत्नों खजानों से बसा हुआ था। और वहां पर जो लोक की समझ मैंने देखी, जिन गानों को मैंने सुना, और उन गानों के रस, क्योंकि वो बनाई हुई कॉम्पोजिशन थी, यानी धुनें जो बनाते थे कॉम्पोजर्स, और साथ में जो हमारी ताई जी वगैरह ब्याह में ढोलक भी गाती थी, इन सारी चीजों में एक बात ये समझ में आई कि रस है। पहली चीज जो समझ में आई वो रस है। साहित्य की गरिमा, गंभीरता, गुरुता, ये तो उम्र होने के बाद और एक परिपक्वता आने के बाद समझ में आती। पहली चीज समझ में आई रस है, और मैं उस रस से भीगती रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग जोरदार तालियां बजाकर मेरे गुरु उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब और उस्ताद राहत अली खां साहब के लिए जरूर तालियां बजाएं, जिनकी बदौलत मैं हूँ जो हूँ। और हमारे जो उस्ताद थे, गोरखपुर बड़ा बहुरंगी धरती रही है, बहुरंगी। यहाँ पे जब प्रेमचंद, फिराक साहब और कबीर का आपने नाम दिया तो आपने तीनों धाराओं को इतनी सुंदरता से, और चौथा ये कि ये बाबा गोरखनाथ की धरती है, तो निर्गुण परंपरा या जो कथा परंपरा है वो भी यहाँ पर बहुत पुरानी रही है। तो हमारी